थे उनको बेचने की कवायद शुरू की थी और हमने उसका विरोध किया कि ये बेशकीमती संपदाएं हैं, इनको आप नहीं बेच सकते। तो अंततः सरकार ने ये कहा कि हमें तो मालूम ही नहीं है, ये आधिकारिक स्तर पे काम शुरू हो गया था और उन्होंने उसमें इंक्वायरी ऑर्डर कर दी और वो जो है सारा काम जो है ठप हो गया। हालांकि ये हमें भी मालूम था कि इसके पीछे पॉलिटिकल विल पावर ने काम किया है। राजनेता इस सारी सोच के पीछे थे। महकमा चीफ मिनिस्टर के पास एज ए टूरिज्म मिनिस्टर मुख्यमंत्री हैं तो उनके पास था, तो उनकी बिना सोच के इतना बड़ा डॉक्यूमेंट तैयार नहीं हो सकता था संपत्तियां बेचने का, लेकिन वो ख़त्म हुआ। अब हमने देखा कि जो एडीबी की प्रॉपर्टियां जो कर्जे लेके तैयार की, अब उनको जो है औने पौने दाम में आनन फानन नीलाम किया जा रहा है। अभी हाल ही में मंत्रिमंडल ने 2 प्रॉपर्टियां प्राइवेट सेक्टर को दे दी जो हाल ही में बन के तैयार हुई, जिनमें कि करोड़ों रुपए लगे हैं। और एक प्रॉपर्टी है जंजैली में, मुख्यमंत्री के अपने हलके में, ये बनाया सांस्कृतिक केंद्र तैयार किया गया यहाँ पे। और अब उसका जो है उसका चलाने का जिम्मा, संचालन प्रबंधन का जो काम, एक ही बोली आई, ज़्यादा एक बोली के आधार पे आपने मैसर्स गैबल्स प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड चंडीगढ़ को दे दिया। तो क्या प्रॉपर्टी उन्हीं के लिए बनाई गई थी? क्या उनको देने के लिए तैयार की गई है 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी? सेकंड प्रॉपर्टी मंडी में आपने सुविधा केंद्र बनाया, और ये सुविधा केंद्र भी आपने संचालन और प्रबंधन के लिए जो है ये दे दिया मैसर्स एग्री कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली एंड मैसर्स लॉर्ड्स इन होटल्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये प्रॉपर्टी भी बनी, ये भी आपने दे दी। पैसा सरकार ने खर्च किया, सारी मशीनरी लगी रही, कर्जे लिए गए, और इतना बड़ा जो है पर्यटन विभाग ने मेहनत करके जो ये संपत्तियां खड़ी की, आपने जो है एकाएक उनको प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया। ये लूट है सरकारी संसाधनों की। आप सत्ता में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सरकारी संपत्तियां बेचेंगे। और जैसे ये जो इनके जैसे केंद्र में इनकी सरकार है, वो हर सेक्टर को बेच रही है। अदानी अंबानी जो है खरीद के मुखिया केंद्र बने हुए हैं, वैसे ही यहाँ पे भी आपने संपत्तियां बेच दी। तो हम इसका विरोध करते हैं। सरकारी संपत्तियां जो है वो सरकार को चलानी चाहिए, और सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि इन संपत्तियों को निजी हाथों में लुटाया जाए, अपने चहेतों को दिया जाए। अभी एक मनाली में प्रॉपर्टी है, एक क्यारी बगला की प्रॉपर्टी है जो अभी बन रही है, तैयार हो रही है। उनके भी कहते हैं डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए हैं और फाइनेंशियल बिड्स वगैरह फाइनल हो रही हैं। ये जो है सही नहीं है और इसका विरोध होगा। और सेकेंडली, ये जो पुलिस विभाग के लोग जो हैं अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें उनके परिवारजनों ने अगर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष अपनी बात रखनी चाहिए, और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना पूरी तरह अलोकतांत्रिक है। किसी भी तरह इसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। आपने लोकतंत्र का गला घोंटा है। क्या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों से ऊपर हैं? अगर वो वहाँ पे आ रहे हैं, और वो हिमाचल से भी हैं, और हिमाचल में मंत्री भी रहे हैं, हिमाचल में विपक्ष के नेता भी रहे हैं, अगर लोग उनके आगे बात रखना चाहते हैं तो उनकी बात की सुनवाई होनी चाहिए। और लेकिन उल्टा कि उनके सारे परिजनों पे एफआईआर दर्ज करना, बच्चों पे एफआईआर दर्ज करना, ये कोई भी जायज़ नहीं ठहराएगा। और सरकार इस एफआईआर को रद्द करे, ऐसा कोई कदम ना उठाए। और जो सरकार ये कर रही है कि अपनी मांग उठाने के लिए नोटिफिकेशनें जारी कर रही है कि ये नहीं किया जा सकता। ठीक है, पुलिस एक डिसिप्लिन्ड फोर्स है एंड उसके एक दायरे हैं, लेकिन आप अगर किसी मुद्दे को मिस हैंडल करेंगे, जब आप जेसीसी बुला रहे हैं और उसमें ये एक अहम मसला है, उस मसले को आपको हल करना चाहिए था। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की अवधि दूसरों की कम कर रहे हैं तो ठीक है, इनका कॉन्ट्रैक्ट का मसला मान लो रेगुलर ही है। आज होमगार्ड को भी शुरुआत में ही 18,000 रुपया मिलता है और पुलिस कर्मचारी को 14,000 रुपया मिलता है। इनको कम से कम इक्वेट तो किया जाए। जो उनके जायज़ मांग है उसको सुना जाए और उसका हल किया जाना चाहिए।
तो इसलिए सरकार को पुलिस की जो मांग है वो हल करनी चाहिए किसी भी तरह, और इसको लटकाना नहीं चाहिए। सरकार कहती है हमने कमेटी बना दी। जब भी सरकारों में कमेटी बनी है उसका मतलब ये है कि सरकार उस काम को टाल रही है। कमेटियां बनाई सरकार में इसलिए जाती हैं लटकाने के लिए, तो इसलिए कमेटी किसी भी ढंग से एक्सेप्टेबल नहीं है, एफआईआर किसी भी ढंग से एक्सेप्टेबल नहीं है, अधिसूचनाएं पुलिस कर्मचारियों को टेरराइज करने के लिए किसी भी ढंग से एक्सेप्टेबल नहीं है। सरकार जो है उनकी जायज़ मांग को माने, और हमें अपनी पुलिस पे गर्व है। हमारे पुलिस जन जो है हर परिस्थिति में ड्यूटियां देते हैं, हर स्थान पे ड्यूटियां देते हैं, बॉर्डर्स पे जो हमारे सरहदी इलाके हैं वहाँ तक वो ड्यूटियां दे रहे हैं। तो इसलिए उनको जो विसंगतियां हैं वो दूर की जानी चाहिए। धन्यवाद।